इंतखाबात के मामले पर फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए, जो बेंच ही कबूल नहीं उसका फैसला कैसे कबूल होगा। फुल कोर्ट बनाए, इसका फैसला सबको कबूल होगा। कायद नून लीग नवाज शरीफ की लंदन में न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा एक शख्स की खातिर इस तरह के फैसले सुनाए जा रहे हैं, क्या सारे फैसले इमरान खान के लिए करने हैं? मुल्क के साथ घिनौना मजाक हो रहा है, ये कौमी मसला है, ट्रक या रेहड़ी वाले का मामला नहीं है। सवाल किया कि साकिब निसार और दीगर रिटायर्ड जजेस बताएं मुझे क्यों निकाला गया, मुझे हटाने के लिए मुल्क को नुकसान पहुंचाया गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात में ताखीर का केस, अटॉर्नी जनरल की फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस ममता बंदियाल की सरबराही में जस्टिस एजाज और जस्टिस मुनीर पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि इलेक्शन तो होने हैं, ये तय है, कब होने हैं ये तय करना बाकी है। इलेक्शन तक तमाम फरीकैन से पुरअमन रहने की गारंटी चाहते हैं। एक फरीक पार्टी चेयरमैन गारंटी दे रहे हैं, हुकूमत को भी माजी भुलाने पड़ेगा। कहा मुश्किल पैदा करने नहीं बैठे, इंतखाबात के लिए फंड्स और सिक्योरिटी का मसला बताया गया। सिर्फ ये कहना काफ़ी नहीं कि मुल्क में दहशतगर्दी है। चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी दाखिला और खजाना को तलब करते हुए समाअत पीर तक के लिए मुलतवी कर दी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की समाअत करने वाला सुप्रीम कोर्ट का बेंच फिर टूट गया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान के बाद जस्टिस जमाल मंदुखेल ने भी माजरत कर ली। जस्टिस मंदुखेल का गुज़िश्ता रोज की समाअत के तहरीरी हुक्म से इख्तिलाफ, फैसला तहरीर करते वक्त मुझसे मुशावरत नहीं की गई, मैं समझता हूं कि मैं बेंच में मिसफिट हूं। दुआ है इस केस में जो भी बेंच हो ऐसा फैसला आए जो सबको कबूल हो। इख्तिलाफी नोट में कहा कि हुक्मनामा खुली अदालत में नहीं लिखवाया गया, जस्टिस फाइज ईसा के फैसले का खुली अदालत में जायजा लिया जाए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात में ताखीर के केस, चीफ जस्टिस ममता बंदियाल जज्बाती हो गए। कहा मेरा भी दिल है, मेरे भी जज्बात हैं, मेरे जजेस के बारे में बात करेंगे तो मेरा सामना करना पड़ेगा। अटॉर्नी जनरल से मुकालमा करते हुए बोले कि सियासी सामने आया जिस पर मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस से तेल डाला गया। अदालत ने तहम्मुल का मुजाहरा किया। कल तक जेलों में रहने वाले आज असम्बली में तकारीर कर रहे हैं क्योंकि वो अवाम के नुमाइंदे हैं। उम्मीद है पीर का सूरज अच्छी नवीद लेकर तुलू होगा। वन मैन शो तबाही का बाइस बनेगा, मरियम नवाज की तनकीद। कहा जिसके अपने ब्रदर जजेस इस पर अदम एतमाद कर दें उसके लिए दिए गए फैसले की ना कोई कानूनी हैसियत होगी ना इखलाकी। चंद सहूलतकारों की जानिब से इंसाफ के ऐवान को तहरीक इंसाफ का ऐवान बनने से रोकना पूरी कौम की जिम्मेदारी है। जस्टिस मंदुखेल की दुआओं में शरीक हैं, अल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर रहम फरमाए। पंजाब और KPK में इंतखाबात पर खुद नोटिस, जस्टिस यहिया अफरीदी ने तफसीली नोट जारी कर दिया। इंतखाबात का मामला लाहौर और पेशावर हाई कोर्ट में जेर इल्तवा है। सुप्रीम कोर्ट माजी में करार दे चुकी है, मामला हाई कोर्ट में हो तो मुदाखलत नहीं की जा सकती। सियासी मामला उरूज पर हो तो अदालत को मुदाखलत से गुरेज करना चाहिए। खुद नोटिस आईनी दरख्वास्तें नाकाबिल समात हैं। खुद को बेंच का हिस्सा रखने का मामला चीफ जस्टिस पर छोड़ता हूँ। नए कवानीन बनने तक खुद नोटिस वाले केसेस मुलतवी करने वाले जस्टिस फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान का फैसला दीगर बेंचेस पर लागू नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन को मुस्तरद कर दिया। सर्कुलर जारी, कहा 2 जजेस का फैसला कानूनी तौर पर लागू नहीं होगा। हाफिज कुरान को इजाफी नंबर देने के केस में अस्खुद नोटिस की कार्रवाई गैर कानूनी है। केस में दरख्वास्त से हट कर फैसला किया गया। जस्टिस फाइज ईसा के फैसले में अस्खुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल किया गया। सो मोटो सिर्फ चीफ जस्टिस ही ले सकते हैं। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अदालती कार्रवाई सबके सामने है, अक़लियती फैसलों से बहरान बढ़ेगा। फैसला ऐसा होना चाहिए जो सियासी मुस्तक़बिल के लिए मुफीद हो। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है 9 रुकनी बेंच से मामला अब 3 पर आ गया है। जस्टिस मंदुखेल ने इख्तिलाफी नोट में जो बातें लिखी हैं उस पर अफसोस है। यही सूरत हाल रही तो सर्कुलर जारी होना शुरू हो जाएंगे। ये बहरानी कैफियत एक फर्द वाहिद और फितने ने पैदा की है।
9 जजेस से शुरू होने वाला मामला 3 जजेस तक पहुंच गया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की तनकीद, कहा जस्टिस एजाजुल अहसन इस समात में शामिल नहीं थे। फुल कोर्ट बनाने के बजाय 3 रुकनी बेंच ने फैसला किया तो कौन मानेगा। सदर स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर से आइन शिकनी कराई गई। इमरान खान की साजिश पकड़ी गई। इमरान खान के पागलपन की सहूलतकारी ना की जाए। इमरान खान इंतखाबात नहीं, पूरे मुल्क में आग लगाना चाहता है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू रेफरेंस और CMA वापस लेने की मंजूरी दे दी। सदर मुमलिकत ने मंजूरी आइन के आर्टिकल 48A के तहत वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर दी। कराची साइट एरिया नौरस चौरंगी पर फैक्ट्री में राशन की तकसीम के दौरान भगदड़ मच गई। 11 अफराद जाँ बहक, 8 खवातीन और 3 बच्चे शामिल, मुतादिद जख्मी। SSP साइट के मुताबिक फैक्ट्री में राशन तकसीम की पेशगी इत्तला नहीं दी गई थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस, कमिश्नर कराची से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार किया। जख्मियों को हर मुमकिन सहूलियात की फराहमी की हिदायत की। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन का भी वाक़े पर इजहार अफसोस, कहा वाक़े का मुकदमा दर्ज करके पुलिस ने 7 अफराद गिरफ्तार कर लिए। इस्लामाबाद में एडिशनल सेशन जज की अदालत में इमरान खान के खिलाफ जज धमकी केस की समाअत। इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट 18 अप्रैल तक काबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी में तब्दील। सेशन कोर्ट लाहौर में अली बिलाल उर्फ जिल्ला शाह की ट्रैफिक हादसे में मौत के हकायक छुपाने का मुकदमा। फवाद चौधरी, फारूक हबीब, यास्मीन राशिद और महमूद रशीद की अबूरी जमात में तौसीक। आज हाजिरी से मुआफी की इस्तदा मंजूर। कोई भूखा ना सोए, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में आटा फराहमी मरकज का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म सालीन में घुल मिल गए, मुलाकात की, मसाइल सुने। मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा बेहतरीन इंतजामात पर इंतजामिया मुबारकबाद की मुस्तहिक है। मसाइल के हल के लिए फौरी इक़दाम करना होंगे। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान फायरिंग का तबादला। ISPR के मुताबिक पाक फौज के सिपाही इरशादुल्ला बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। सिब्बी के इलाके नौशमान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, एक दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी, असलहा और गोला बारूद का जखीरा बरामद। शहीद इरशादुल्ला की नमाज जनाजा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में अहले खाना समेत सीनियर फौजियों, सिविल हुकाम शहीद को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। महंगाई के सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर। LPG की फी किलो कीमत में 48 रुपये 77 पैसे कमी। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अमरीकी तारीख में पहली बार साबिक सदर पर फर्द जुर्म आयद। डोनाल्ड ट्रंप को मुजरिमाना कार्रवाई का सामना। ग्रैंड जूरी न्यूयॉर्क का साबिक सदर के खिलाफ तारीखी फैसला। ट्रंप पर फहाश फिल्मों की अदाकारा स्टॉर्मी डैनियल्स को खामोश रहने के लिए रकम देने का इल्जाम है। डोनाल्ड ट्रंप का इल्जाम तस्लीम करने से इनकार, कहा डेमोक्रेट्स ने निज़ाम इंसाफ को बतौर हथियार इस्तेमाल किया। कार्रवाई सियासी दुश्मनी और इंतखाबी अमल में मुदाखलत है। फ्रांस में मुतनाज़ा पेंशन इस्लाहात के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज जारी। पेरिस में ज़ाहिरीन ने दुकानों पर धावा बोल दिया। पुलिस से झड़पों में दर्जनों अफराद जख्मी। दीगर शहरों में भी मुजाहिरे।